ये आपने जो पूरा अपना व्यू इस पर रखा, आपने कहा अनिश्चितताएं यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इन अनिश्चितताओं में पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, तालिबान आगे बढ़ ही रहा है। भारत के लिहाज से ये डेवलपमेंट कैसे है? देखिए, पाकिस्तान अपने कृत्यों की जो सजा है वो भुगत रहा है। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति है, आज उसके लिए भस्मासुरी साबित हुई है। तालिबान को जाहिर है कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, और तालिबान का जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। यही जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो वहाँ की जो रियल रूलर्स वहाँ की आर्मी और आईएसआई हैं, जब वो तालिबान को खड़ा कर रहे थे तो उनकी मंशा ये थी कि वो तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान को अपने एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और कभी जब भारत से युद्ध होगा तो अफगानिस्तान की टेरिटरी में के स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करते हुए भारत के ऊपर आज बड़ी जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है, और यही जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो पाकिस्तान में हासिल करना चाहता है, यानी कि वो पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन स्थापित करने की उसकी मंशा है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन, तालिबानीकरण करना चाहता है। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के एक अस्तित्व का संकट है, और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये जो हुक्मरान है वो इस बात को जाहिर है कि अब अच्छी तरह से उनको अब समझ में आ रहा होगा कि भस्मासुरी नीतियों को फॉलो करने का क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान की सरकार दोनों मिलकर के पाकिस्तान के रियल रूलर्स के लिए और पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए उन्होंने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। भारत की जहां तक बात है, भारत जाहिर है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध एक सख्त रुख रखता है, और अब अफगानिस्तान भी तालिबान की जो वहाँ की सरकार है उसका भी टकराव पाकिस्तान के साथ है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत ज्यादा उलझ चुका है, और भारत के फ्रंट पर उसकी जो साजिशों को करने इत्यादि की जो उसकी जो कवायदें होती हैं उसमें कहीं न कहीं उसमें रुकावटें आएंगी, और उससे वो डिस्करेज होगा, वो अपनी लड़ाइयों में ही उलझा रहेगा। तो ये जो स्थितियां हैं तो भारत के लिए अवश्य अनुकूल है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो आतंकवाद को प्रायोजित करने की और उसको सपोर्ट करने की जो उसकी जो नीति है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्व का संकट बन के सामने आई है। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस पर हमला करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वहाँ के रियल रूलर्स है वहां से सत्ता से हट जाए, और हमारा जो एक कट्टर शरिया लॉ को स्थापित करने वाला जो शासन है वो अफगानिस्तान में स्थापित हो जाए। तो इस तरीके की मंशा के साथ टीटीपी आज कार्य कर रहा है। और ड्यूरल लाइन की जहां तक बात है तो ड्यूरल लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है, कोई भी सरकार अफगानिस्तान की कभी भी उसने ड्यूरल लाइन को मान्यता नहीं दी, और पाकिस्तान की मंशा हमेशा से ये रही कि इस ड्यूरल लाइन पर बाड़ लगा करके जो बड़ी संख्या में जो पश्तून आबादी है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान में है, उसको डिवाइड करके रखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की हमेशा उनके अंदर एक भय रहता है कि जो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पश्तून आबादी एक हो गई तो ऐसे में जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की जो मांग है और तेज हो सकती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले से ही एक पश्तून तहाफुज मूवमेंट चल रहा है, पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो पश्तून आबादी को डिवाइड करने के लिए बाढ़ लगा रहे थे। लेकिन रचना जी, अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए उन्होंने सारी ताकत भी झोंक दी थी, और दूसरी तरफ ही बाढ़ में लगा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो उससे अपनी रक्षा करेंगे। तो ये जो अंधदृष्टि है, जो ब्लाइंड साइटेडनेस है, इसको मैं कहूंगा, एक ऐसी सोच, इतनी भ्रमित सोच किसी भी राष्ट्र के हुक्मरानों की, यही भ्रमित सोच तो ले डूबी है पाकिस्तान को, और इसीलिए भविष्य अंधकार में है, अधर में है। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, वीएन झा सर, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।